अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज एक वेजिटेबल सैलड की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। रेसिपी बहुत आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। आज की रेसिपी जो है वेजिटेबल सैलड की, इसमें सब्जियां यूज़ करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं विटामिन वगैरह सब्जियां जो हैं उनमें भरपूर होते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स जो है आपको बता देते हैं। यहाँ 1 कप के बराबर हमने कॉर्न के दाने उबाल के रखे हैं। इस तरफ देखिए, एक हमने ककम्बर रखा है, खीरा यूज़ करेंगे, साथ में 1 अदद छोटा प्याज है, टमाटर है, हरा धनिया है, साथ में लीमू यूज़ करेंगे और इस तरफ बंद गोभी है, वो भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मक्खन लेना है, साथ में हम ऑयल लेंगे। इस तरफ जो है बिल्कुल एक जवा था लहसुन का, जिसे हमने बारीक काट के रख लिया है। तो थोड़ा सा हम बटर यानी कि मक्खन यूज़ करेंगे। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ऑयल यहाँ पे जो है हम जैतून का ऑयल इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच के बराबर। सबसे पहले पैन के अंदर आपने थोड़ा सा जो है बटर डाल देना है। तकरीबन जो है 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर बटर आपने डाल देना है। और उसके अंदर एक जो लहसुन का जवा था जिसे बारीक काट के हमने रख लिया था, उसको आपने ऐड करना है। तो उसको पकाने के बाद आपके पास जो कॉर्न के दाने जो आपने उबाल के रखे हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। ज़्यादा देर आपने यहाँ पे इनको नहीं पकाना। जैसे ही हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए आप इनको डिश आउट कर लीजिए। दूसरी तरफ हमारे पास जो खीरा है और बाकी सब्जियाँ हैं, एक एक करके सबको काट लेंगे और इनको मज़ीद जो है छोटे पीस में इनकी कटिंग करेंगे और बाउल में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, कुछ लोग जो है वो खीरे का छिलका ऊपर से उतारना पसंद नहीं करते और कुछ लोग जो है वो छिलका उतार के जो है रेसिपी में ऐड करते हैं। जैसा आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी आपने देखा जो है ककम्बर यानी कि खीरा हमने डाल दिया है छोटे पीसेस में काट के। अभी हमारे पास जो है बंद गोभी है, उसे भी इसी तरह से मज़ीद छोटे पीसेस में काट के बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद प्याज है हमारे पास, टमाटर है, हरा धनिया है और नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जो है हरी मिर्च भी हम यूज़ करेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप वो ना डालिए। क्योंकि आज की रेसिपी में हम काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको तीखापन चाहिए तो आप हरी मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी हमने आपके सामने जो है छोटे पीसेस में काट के डाल दी है। अभी प्याज जो है वो भी हमने रेडी करके डाल दिया है। अभी टमाटर डालेंगे, साथ में हरा धनिया उसे भी बारीक काट लेंगे। तो जैसा कि फिर शुरू में मैं आपको बता रहा था कि सब्ज़ियां जो हैं वो वैसे भी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती हैं। आपको नॉर्मल तौर पे भी सलाद वगैरह जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। जब भी खाना खाएं तो उसके साथ थोड़ा बहुत आप सलाद वगैरह खाते रहें, इससे आपका जो है डाइजेशन वगैरह अच्छे से होता है। तो अभी देखिए टमाटर भी हमने ऐड कर दिया है, साथ में 1 अदद जो है हरी मिर्च वो बारीक काट के यहाँ पे आप डाल लीजिए। हस्बे ज़रूरत आपने डालनी है, अगर आपको अच्छा लगता है डाल लीजिए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि रेसिपी में हम थोड़ी सी काली मिर्च यूज़ करेंगे, उससे भी इसमें तीखापन आ जाएगा। अभी हरा धनिया जो है वो भी बारीक काट लेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट व्यूज़ बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी मज़ेदार आसान रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो 2 अदद हम यहाँ पे नींबू काट लेंगे और उनका रस जो है आपने निचोड़ लेना है। यहाँ पे जो है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर आपने नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने जो है काली मिर्च ऐड करनी है। और थोड़ा सा इसे चटपटा जो है रेसिपी को बनाने के लिए हमने चाट मसाला वो भी ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। ऑप्शनल है, जितना आपको बेटर लगे उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर जैतून का ऑयल जो है वो हमने डाल दिया है। अभी उबले हुए जो दाने हैं कॉर्न के वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी वेजिटेबल सैलड की जो रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार वेजिटेबल सैलड की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, इसे जो है आप लाइक करिए वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें।
रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सजेशन देना चाहें किसी नई रेसिपी के बारे में, वो भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें इजाज़त दे दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।